आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है पॉलिनोमियल। थोड़ा सा समझ लो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। नॉर्मली जब कोई वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के ऊपर नॉन नेगेटिव पेन चल नहीं रहा, इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। बात को थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। और ऐसे टर्म्स हो, मतलब सारे टर्म्स जो है उसमें वेरिएबल पे ऐसा ही पावर दिखे, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे मान लो 3x का पावर 5 + 2 है, तो हम लोग चेक करेंगे कि हाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए यानी पॉजिटिव, और दूसरा इंटीजर होना चाहिए। यदि ये दो बात है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि x² - 2 + 5 ये है या नहीं है। तो ये वाला जो इंटीजर है, वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है माइनस में, तो ये नेगेटिव आ गया, नॉन नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। कभी कभी तुमको ऐसा भी दिख सकता है कि जैसे कि x यहाँ पे 1/2 + 3x + 4 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है। इस कारण से क्या है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि पहले पहचान ले पॉलिनोमियल कौन होगा कौन नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसी चीज को कोई ऐसे लिख दे, मान लो कि अभी हम लोग हाफ पावर देता, पावर हाफ लिखो या पावर तुम इस तरह से रूट लगा दो, क्योंकि ये जो हाफ पावर, ये जो रूट है वो हाफ पावर के बराबर होता है, तो वो भी तो तुम्हारा इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला चीज भी है जो इंटीजर नहीं है, इसमें से एक ही इंटीजर था ये। तो बाकी बात सब क्या है, बाकी बात सिर्फ एक्सप्रेशन है। बाकी बात जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन ये भी है, एक्सप्रेशन ये भी था, एक्सप्रेशन ये भी है, एक्सप्रेशन तो ये भी है, लेकिन ये एक्सप्रेशन ऐसा था जो पॉलिनोमियल भी था। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बाकी बात सिर्फ एक्सप्रेशन ही है, पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल तुमको दे देते हैं, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे कि 2x² + 5/x + 3 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये वाला जो चीज है ना, यहाँ पर फिर से x का पावर जो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी जो है ना पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो पॉलिनोमियल में क्या क्या हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि कोई x का पावर, देखो चार चीजें तुमको बता रहे, ध्यान से देखना। यदि कोई x का पावर, पहला नंबर, यदि कोई x का पावर नेगेटिव में हो, ठीक है, नेगेटिव में हो, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाकी बात कुछ भी लिखा रहे, कहीं भी लिखा रहे। दूसरा, यदि x जो है यही चीज, x जो है तुम्हारा बटा बाई में है, ऐसे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद तीसरा, यदि x जो है तुम्हारा
उसके ऊपर फ्रैक्शन में पावर हो, जैसे कि 1/2, ठीक। और चौथा जो होगा तुम्हारा, यदि x के ऊपर थर्ड का साइन हो, ऐसे यदि 4 स्थिति तुमको कहीं भी दिखे एक्सप्रेशन में, तो नेवर बी अ पॉलिनोमियल, ये कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। यू मस्ट रिमेम्बर दिस। ओके, अब आता है यदि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है, और उसके बाद उसके पार्ट को क्या कुछ क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मली जो पॉलिनोमियल होता है उसमें इस तरह से 2x प्लस या 2x² प्लस 3x प्लस 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं आगे में, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और जो x लिखे हुए हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। दूसरी बात कि यदि मेरे पास कोई इस तरह से 2x² प्लस 3xy प्लस z है, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, टर्म। इसको कहेंगे क्या, टर्म। इसको कहेंगे क्या, टर्म। और ये जो पूरा है ना एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन ये जो है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आया। अब होता है कि टर्म जो होता है वो किससे बना होता है, तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। तीसरा बात यहाँ पे ये है, यदि हम यहाँ पर लिखे 2x² प्लस 3xy प्लस 4z, तो हमसे इससे पूछें कि इसमें इसका क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट कौन सा है, कॉफिशिएंट की जानकारी पूछे। तो कॉफिशिएंट ऐसे नहीं पूछेगा, कॉफिशिएंट किसी एक का उठाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर पूछ दिया कि y का, x का कॉफिशिएंट क्या है, सपोज ये पूछ दिया कि कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो x को छोड़ दो, बचा क्या, 3 और y। और उसमें भी इसका 2 पार्ट है। यदि हमसे इसमें पूछे कि लिटरल कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, तो लिटरल में नंबर को छोड़कर जो बचता है उसको बोलते हैं। और यदि पूछ दे हमसे न्यूमेरिक कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन है, ऑफ x, तो हम लोग यहाँ y को छोड़ देंगे, सिर्फ 3 को लिखेंगे, नंबर को। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसका भी 2 भाग है, ए और बी। एक है तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट जो सिर्फ एबीसीडी वाला पार्ट है, एक है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो नंबर है, सिर्फ नंबर है, 1 to 0 to लेकर 9 जो रहेगा उसको बोलेंगे। ठीक है, ये तो होगा हमारा कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट। अब इसी में हम तुमको एक और भी कोफिशिएंट पूछ देते हैं। मान लो एक और एक्सप्रेशन देते हैं तुमको, 3x² y z प्लस 4x z3, ये ले ली कुछ भी। ठीक है, हम उससे में पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ y कौन है, तो तुम y को छोड़ दो, बाकी बात देखो क्या है। फिर हम तुमसे पूछे इसमें बताओ कि इसका लिटरल कोफिशिएंट कौन है, इसमें इसी का
यदि हम पूछें कि इसका लिटरल कॉफिशिएंट कौन है, ऑफ वाई, तो तुमको देखना है कि वाई के साथ नंबर में कौन गुना था यहाँ पे। तो वाई के साथ नंबर में जो था 3 है, सॉरी, हाँ 3 है, तो 3 को छोड़ दो। अब उसके बाद क्योंकि नंबर तो देखना नहीं है, बचा कौन कौन, ये बचा। तो ये वाला जो है ना लिटरल कहलाएगा, यानी जो एक्स वाई जेड से बना हुआ है, उसमें वाई का कोफिशिएंट पूछा है तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तुमको जवाब में देना है। यानी कि इस पार्ट में जो हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल भाग को हटा दो। न्यूमेरिकल भाग को हटा दिए तो बचा मेरा ये। और उसी में यदि हम तुमसे पूछें कि बताओ इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होगा ऑफ वाई, तो इसमें तुमको क्या है ना कि ये पूरा कोफिशिएंट जो निकाले थे उसमें नंबर देखना कौन सा है, 3, ये हो गया। अब यदि ये समझ में आ गया तो जब भी कोफिशिएंट पूछेगा तो तुमको इसमें, अब इससे एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, जैसे कि मान लो 2x प्लस 3y, ठीक है, का होल क्यूब। और क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एसएससी का एग्जाम में आया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे इसका फार्मूला में। और हमको एक फार्मूला पता है ना, ए प्लस बी रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये पता होगा। यदि इस फॉर्मेट में इसको रखें, इस फॉर्मेट में इसको रखें 2x प्लस 3y रेज टू द पावर 3, हमको इसमें जो पावर 3, हमको पावर 2 चाहिए, यानी हमको ये वाला टर्म चाहिए। तो डायरेक्ट हम यही वाला सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 × 2x स्क्वायर प्लस ये बी यानी 3y, सिर्फ हम ये वाला टर्म लिखेंगे, बाकी बात हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई स्क्वायर आने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 9 36 या 36 और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। कैसे किए हम लोग, क्योंकि ये 9 9 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई। अब हमसे पूछा ना इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा, तो एक्स स्क्वायर को तुम छोड़ दो, इसको तुम स्किप कर दो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो। और उसके बाद बताओ कि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, तो कौन होगा, 36 वाई होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। हाँ, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। देखो हम फिर से कर देते हैं पूरा एक्सप्रेशन। ओहो, यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, यहाँ इंटू का साइन होना था, ये इंटू का साइन है, ठीक है, और टेढ़ा लिख दिया है। तो देखो इसको पूरा को सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 3 × 4x² × 3y, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 36 36 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये है टर्म जहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर से यदि तुमसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट जो होगा ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 36 वाई यही आंसर होगा।